नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, टेंस का ही एक पार्ट है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती हैं जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में, यानी कि वाक्य के लास्ट में अगर साउंड आता है रहा था, रही थी या रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे का साउंड अगर वाक्य के लास्ट में हो तो आप समझ जाइए वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कि हम किस तरीके से इस सेंटेंस के स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसके रूल्स की तरफ एक नज़र मारते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल इसका कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वाक्य का एक वाक्य का वो हिस्सा होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो उस वाक्य के अंदर किसी क्रिया को कर रहा हो, राइट। तो यानी कि हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ज या वर, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास, एक होता है वर्ज और एक होता है वर। तो वर्ज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है किसी काम का निरंतर होते रहना। तो जब कोई काम निरंतर होता रहता है तो हम उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा जो पहला रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एग्जांपल है राधा रो रही थी। अब देखिए वाक्य के लास्ट में आया रही थी और रो कौन रही थी, क्रिया कौन कर रहा है, ये राधा, यानी कि राधा वाक्य का सब्जेक्ट है। तो राधा के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हम ही शी इट और एनी सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वर्ज। तो राधा वर्ज, तो राधा के साथ हमने वर्ज लगाया, राधा वर्ज। अब रोने की इंग्लिश क्या होती है, रोने की इंग्लिश होती है वीप। तो दोस्तों वीप के साथ आपको आईएनजी लगा देना है, राइट। तो वीप के साथ आपने आईएनजी लगाया, सेंटेंस हो गया राधा वाज वीपिंग, राइट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर अप्लाई नहीं किया है। दूसरा रूल, यानी कि ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं लगाकर सेंटेंस को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ज वर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये नहीं वाला सेंटेंस है। नॉट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सेंटेंस हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। रूल इसमें मैंने आपको बता दिया है, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे आपने ये पहला वाक्य बनाया था, बस आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि सेंटेंस होगा राधा वाज नॉट वीपिंग, राइट। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, राधा वाज नॉट वीपिंग। वर्ब के साथ आईएनजी इसके 6 के 6 रूल में रहेगी, ध्यान रखिएगा। वर्ब के साथ आईएनजी इसके 6 के 6 रूल में रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, कि किसके साथ हम वर्ज लगाते हैं और किसके साथ हम वर्ड लगाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वर्ज आप लगा सकते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई एक नाम यानी कि सिंगुलर के साथ आप वर्ज लगाएंगे, राइट। बाकी जो भी बचे, यानी कि आप यू, वी, दे और दो नाम, इनके साथ आप लगा सकते हैं वर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है किसके साथ आप वर्ज और किसके साथ आप वर लगाएंगे, राइट। रूल नंबर 3, यानी कि इंटरैगेटिव सेंटेंस कैसे किसी से हम क्वेश्चन करते हैं। तो इंटरैगेटिव के अंदर हमें वर्ज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत ही हम वर्ज वर से करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, यानी कि अगर हम इंटरैगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट पे रखना होता है, राइट। तो सेंटेंस की पहले एक सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 3 जो कि इंटरैगेटिव है, वर्ज वर्ब को हम सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट पे रखेंगे जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए वर्ज वर्ब में आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, जैसा ही सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ज या वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट पे रखेंगे।
वॉज वर्ब के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें हम अक्सर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होगा, हमें करना है क्या है, राधा वॉज वीपिंग ये हमारा पहला था, जब इसको हम थर्ड में लाएंगे तो हमें वॉज को सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में लाना है, तो सेंटेंस बनेगा वॉज राधा वीपिंग, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं वॉज राधा वीपिंग, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्या राधा रो रही थी, वॉज राधा वीपिंग। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि क्या राधा नहीं रो रही थी। तो इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, मैंने उसमें ट्रिक्स ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि जब हम थर्ड टाइप तक सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हम खुद ब खुद कर सकते हैं। कैसे, फिर भी मैं बता देता हूं। थर्ड रूल को एज इट इज आप फोर्थ में उतार दीजिए, बिल्कुल एज इट इज आप उतारेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ये ऑटोमेटिकली फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सेंटेंस बनेगा, क्या राधा नहीं रो रही थी, वॉज राधा नॉट वीपिंग, राइट, क्वेश्चन मार्क, वॉज राधा नॉट वीपिंग, राइट। अब फिफ्थ के अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाई, यानी कि WH फैमिली कोई भी वाई, हु, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा, जो भी WH फैमिली आप यूज करना चाहो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड रूल को एज इट इज उतार देना है। देखिए आप ये रूल को देखिए वाई के बाद, और आप थर्ड रूल को देखिए, आपको बिल्कुल सिमिलैरिटीज, यानी कि ये बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा। यानी कि थर्ड रूल अगर आप फिफ्थ रूल में अप्लाई कर देते हैं वाई लिखने के बाद, वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाता है। सेम गोज टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में क्या करना है, वाई लिखा हुआ है सेंटेंस के फ्रंट में, उसके बाद जो भी आपका ये वाई के बाद बचता है, आप फोर्थ रूल को वाई लिखने के बाद एज इट इज अप्लाई कर देंगे तो वो सिक्स टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप में कन्वर्ट किया। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ, आपकी क्वेरीज को उसको रिप्लाई कर पाऊँगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।